राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे जिसमें इच्छा से मोहित के बारे में बताएंगे। हम में से हर एक को भिन्न शरीर मिलता है। किसी का भी शरीर किसी दूसरे के समरूप नहीं होता। विभिन्न प्रकार के शरीरों का कोई कारण होता है और यह कारण कर्म है। मनुष्य अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना होता है विकसित करता है और उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर वह विशेष स्थूल शरीर पाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चय रूप से प्राप्त करता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का लक्षण मनुष्य के जीवन भर के संपूर्ण कार्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यदि मनुष्य को कृष्ण भावनात्मक विकसित करके अपना सूक्ष्म शरीर बदलने की शिक्षा दी जाए तो मृत्यु के समय उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा स्थूल शरीर उत्पन्न करेगा जिसमें वह कृष्ण भक्त होगा। या यदि वह और अधिक बढ़ा चढ़ा हुआ तो वह दूसरा भौतिक शरीर बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि तुरंत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवत धाम लौट जाएगा। मनुष्य जीवन की यह पूर्णतः सिद्धि है। यमदूतों ने आगे कहा, प्रारंभ में एक अजामिल नामक ब्राह्मण ने समस्त वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे सदाचार और अच्छे गुणों का आगार था। वैदिक आदेशों का कड़ाई से पालन करने से वह अत्यंत मृदु तथा वृद्ध था और वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। इतना ही नहीं, वह सदैव सत्यवादी था। वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता था और वह अत्यंत पवित्र भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा अपने घर के वृद्धजनों का अत्यधिक आदर करता था। निसंदेह वह मिथ्या प्रतिष्ठा अहंकार से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों पर उपकार करने वाला था तथा शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की बातें करता था, न ही किसी से द्वेष करता था। एक बार अपने पिता की आज्ञा अनुसार अजामिल जंगल में फल फूल तथा समीत और कुश एकत्रित करने गया। घर लौटते समय उसने एक शूद्र को निर्जता पूर्वक एक वैश्या का आलिंगन करते तथा चुंबन लेते देखा। वह शूद्र भी हंसता गाता रहा और इस तरह आनंद मग्न था मानो यही उचित आचरण हो। शूद्र तथा वैश्य दोनों ही मदपान किए थे। वैश्य की आंखें नशे में नाच रही थी और उसके वस्त्र शिथिल हो चुके थे। अजामिल ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वह शूद्र अपनी बाहों में हल्दी पोते था और वैश्या का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त कामना वासना जागृत हो उठी और मोहवश वह उसके वश में हो गया। उसने किसी भी स्त्री की ओर न देखने तक का शास्त्रों का उपदेश स्मरण करने का धीरता पूर्वक बहुतेरा प्रयास किया। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के सहारे उसने अपनी काम में इच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने हृदय के भीतर कामदेव के वेग के कारण वह अपने मन पर काबू न पा सका। यमदूत पुण्य तथा पाप की वास्तविकता तथा इस जगत में जीव किस तरह फंसा हुआ है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अजामिल का इतिहास बताते हुए यमदूत कहते हैं कि वह प्रारंभ में वैदिक वाङ्मय का विद्वान था। वह सदाचारी, स्वच्छ तथा सबों
के प्रति दयालु था। वास्तव में उसमें सभी सद्गुण थे। दूसरे शब्द में वह पूर्ण ब्राह्मण था। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह पूर्णतः पवित्र हो, सभी विधि विधानों का पालन करे तथा सभी सद्गुणों से युक्त हो। पुण्य के लक्षण इन श्लोक में बतलाए गए हैं। एक तरह से अजामिल पूर्ण ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करने वाला, अत्यंत विनम्र, सत्यवादी, स्वच्छ तथा शुद्ध था। इन सब गुणों के होने पर भी वह नीचे क्यों गिरा और यमराज द्वारा दंडित होने के लिए क्यों धमकाया गया, इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण अजामिल स्वभावतः श्रुत संपन्न था। श्रुत का अर्थ है कि वेदों का अध्ययन करने से अजामिल का वैदिक ज्ञान समृद्धि का था। भारत में ब्राह्मणों को पंडित कहा जाता है। ब्राह्मण कभी भी मूर्ख तथा मूढ़ नहीं हो सकता। अतएव जिसे वेदों का ज्ञान न हो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विद्वान की दृष्टि से वेदों का पठन मात्र समय का अपव्यय है। मनुष्य को वेदों के ज्ञान का व्यवहार करना चाहिए। सुविधा भोगी वेदांती सिगरेट पीते हैं और वेदांत पढ़ते हैं, किंतु ऐसा अध्ययन व्यर्थ होता है। इसमें कोई तथाकथित सन्यासियों को वेदांत पर प्रवचन करते हुए पूरा समय धूम्रपान करते देखा है। अजामिल उस तरह का न था। वह वैदिक वाङ्मय का विद्वान था और सदाचारी था। ब्राह्मण को चाहिए कि गुरु के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन करे। उपनयन संस्कार की शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद वह द्विज बन गया। इस अवसर पर उसे जनेऊ पहनाया जाता है। यह वह चित्र है जिससे हम समझ जा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने विधिवत गुरु स्वीकार कर लिए हैं। यह एक प्रकार का बिल्ला है जो द्विज नहीं है। वह वेदों को समझने का पात्र नहीं होता। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी संस्कृति जान लेने से ही वह वैदिक ज्ञान में दक्ष हो जाता है। अनेक विदेशी विद्वानों ने वेदों का अनुवाद किया है, किंतु हम उनके अनुवादों को प्रमाणित नहीं मानते, क्योंकि वेदों के विद्यार्थियों को द्विज होना चाहिए। जब मनुष्य सत्यवादी बन जाता है तो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रख ले सकता है। स्वच्छ, सरल तथा सहिष्णु होता है, ज्ञानमान होता है और जीवन में ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग कर सकता है और ईश्वर या कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो वह द्विज होता है। आज की कथा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।